हेलो एवरीवन, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड इज। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है किसी पार्टिकल के लिए और आफ्टर 10 सेकंड हमें स्पीड है वो क्या करनी है, फाइंड। तो स्पीड फाइंड करनी है, इसका मतलब एक तरीके से हमें 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अपने सिंपली यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू में टी। वी वेक्टर यहाँ पर क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर वी वेक्टर कितना हुआ, यू वेक्टर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, और ए वेक्टर हमें कितना गिवन है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, और टाइम की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेकंड। तो यहाँ से वी वेक्टर हमें कितना मिलेगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप, और 10 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा 4 कैप प्लस 4 i कैप प्लस 3 j कैप। तो यहाँ से वी वेक्टर हमें कितना मिला 7 i कैप प्लस 7 j कैप। अब ये तो आ गई आफ्टर 10 सेकंड वेलोसिटी, लेकिन हमें फाइंड क्या करनी है, स्पीड। स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हमें वी वेक्टर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर 7 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो टर्म होगी उसका स्क्वायर, प्लस जो जे कैप के साथ में जो टर्म है उसका स्क्वायर। तो ये कितना होगा अंडर 49 प्लस 49, तो ये हुआ अंडर 98। यहाँ अपने बोल सकते हैं अंडर 49 इंटू में 2, यहाँ अपने बोल सकते हैं 7/2 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड। ओके, ये क्या आ गई स्पीड। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपनी बात करें आज के सेकंड क्वेश्चन की, तो वो है द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 10t respectively, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second is। तो यहाँ पर हमें x और y कोऑर्डिनेट है वो गिवन है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें एक्सेलरेशन क्या करना है, फाइंड। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो x हमें दिया है 5t माइनस 2t स्क्वायर, ये एक तरीके से जो पोजीशन है पार्टिकल की x डायरेक्शन के अंदर वो दे दी है, और ये क्या है t टाइम के अकॉर्डिंग इस तरीके से जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज। तो यहाँ से अपने वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, अपने कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना मिलेगा 5 माइनस 4t। वाई डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो अपने क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, और माइनस 4t का कितना होगा टी के रिस्पेक्ट में -4। इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें कितना गिवन है 10t, और अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको y वाले टर्म को डिफरेंशिएट। तो ये हमें कितना मिलेगा 10, और जो y डायरेक्शन की यहाँ पर y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है तो vy, और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो हमें कितना मिलेगा, अपने y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी की टर्म है उसको क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो हमें कितना मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पर 10 है वो क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा 0। तो हमें x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिला -4, और y डायरेक्शन में कितना मिला है 0। तो इसका मतलब y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो अगर अपने नेट एक्सेलरेशन बताएंगे तो जो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उतना ही होगा। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो कितना है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपनी बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर पर सेकंड। इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज। तो यहाँ पर हमें ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो गिवन है 2 i कैप प्लस 3 j कैप। इसका मतलब जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, और जो y डायरेक्शन में जो हमें वेलोसिटी दी है वो कितनी है 3 मीटर पर सेकंड।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है कि जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, चेंज। और इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने देख पा रहे हैं एक तरीके से कि जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो क्या रहेगी, सेम, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से यहाँ पर वापस ग्राउंड पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी सेम ही होगी जो पहले थी, बट जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी अब की बार, चेंज। इसका मतलब जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो तो कितनी रहेगी, 2i कैप, और इधर डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो 3 ही रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कितनी हो जाएगी, -j कैप। ओके, तो यहाँ से जो वेलोसिटी हमें मिलेगी बी पॉइंट पर, अपने बोल सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितने बोल देंगे अपने, 2i कैप -3j कैप। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये ध्यान रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी और वाई डायरेक्शन में चेंज होगी, और यहाँ पर गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, इसलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।